people those who rejoice in God, they are strong people. परमेश्वर में जो लोग आनंदित होते हैं वो दृढ़ लोग होते हैं। Nehemiah chapter 8 verse 10 says, नहम्याह उसका 8 अध्याय और 10 वचन कहता है, Joy of the Lord is my strength. प्रभु का आनंद ही मेरी ताकत है। Habakkuk chapter 3 verse 18 says, I will rejoice in the Lord. हबक्कुक उसका 3 अध्याय और 18 वचन में ऐसा कहता है, अभी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। Philippians 4:4 and 4 to 8. फिलिपियों उसका 4 अध्याय का 4 वचन और 4 से लेके 8 वचन तक, Rejoice in the Lord always. परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। And again I say मैं फिर rejoice. से कहता हूँ आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो। हमें फिर से क्यों कहना है? एक बार कहने से नहीं करेंगे ऐसा उस व्यक्ति को मालूम है, इसलिए वो दोबारा कह रहा है। वो फिर से हमसे कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। Children of God, our enemy knew that this scripture. प्रभु के बच्चों, हमारा शत्रु शैतान इस वचन को जानता है। Satan very well he knew this scripture. शैतान बहुत ही भले से इस वचन को जानता है। That is why he doesn't want the children of God to rejoice in God. इसीलिए वो परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर में आनंदित नहीं होने देना The चाहता। moment when you start rejoicing in God, God will dispatch angels to help जिस you. क्षण आप परमेश्वर में आनंद करना शुरू करते हैं, उसी क्षण परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देके भेजेगा कि वो आपकी सहायता करें, Because that is his command. क्योंकि वो उसकी आज्ञा है, That is his willing. वही उसकी इच्छा है, He has a desire. ये उसकी इच्छा है। His children should rejoice. उसके बच्चे आनंद करें। Whatever may be the situation that you are going through. कोई भी परिस्थिति हो जिसमें से आप जा रहे हैं, Maybe it is a critical situation. चाहे वो बहुत ही कठिन परिस्थिति है, Maybe it's a problem in your family. आपके परिवार में कोई समस्या है, Or unwanted things are going through your family members. आपके परिवार के जनों में बहुत सारी बिना मतलब की बातें हो रही हैं। If you're living in a bondage. हो सकता है आप किसी गुलामी में रह रहे हो, Or one of your family members is addicted to all alcohol and all unnecessary things. हो सकता है आपका परिवार का कोई जन किसी बुरी लत में, नशे की लत में लगा हुआ है। Or maybe your partner is not willing to work with हो you. सकता है कि आपका सहयोगी आपके साथ काम करने के लिए इच्छुक न हो। Or your business partner may be deceived हो you. सकता है आपके व्यापार का सहभागी आपको धोखा दिया हो। You may be going through difficult हो सकता situations. है आप किसी बहुत ही बुरी परिस्थिति में से जा रहे हो, Bible scripture says, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है people those who rejoice in Him, जो लोग परमेश्वर में आनंदित होते हैं they are the real believers. वही असल में विश्वासी They हैं, are real followers of वही God. असल में यीशु के अनुयायी हैं। When you go to a hotel room or any place to eat some food, जब आप किसी होटल में या किसी जगह जाते हैं खाना खाने के लिए, will any one of us, when we see biryani, will we cry? क्या हम में से कोई भी बिरयानी को देख के रोएगा? Or food or anything that we like with a sad face? या हम वो खाना खाएंगे जो हमें पसंद है उदास चेहरे के साथ? लेकिन केवल एक सुस्त आदमी के अलावा ऐसा कोई भी नहीं सोच सकता। एक सुस्त आदमी ऐसा सोचता है, पहले थाली में हमें चावल डालना है और उसे थाली से अपने मुंह तक खाना लाने के लिए उसे बहुत ही कष्ट हो रहा है। रोज हमें थाली में चावल डालना है, फिर उसमें सब्जी डाल के उसे मिलाना है। वो सुस्त आदमी है ना, इसलिए ऐसी बातें उसके मन में आ रही हैं। हमें चावल को थाली में डाल के उसमें सब्जी मिलानी है, उसको मिलाने के बाद उसको एक निवाला बनाना है, फिर उसे अपने मुंह में लाके डालना है। ऐसे ही फिर से नीचे ऊपर करना है। Children of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के बच्चों, don't be like a lazy people. आप ऐसे सुस्त व्यक्ति के समान मत बनिए। Don't be always worry about your situation. हमेशा अपनी परिस्थिति के विषय में आप चिंता ना करें। Your God said to rejoice. आपका परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप आनंदित रहें। Whatever the situation that you may go through, कोई भी परिस्थिति जिसमें से आप जा रहे हो, you should rejoice. आपको आनंदित होना है। Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो। Then what the word of God says next इसके अगले verse. वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. All your worries, all your problems, just inform to God in heaven through prayers किसी भी and बात की supplications. चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। सब लोगों के ऊपर हमारी कोमलता प्रकट होना चाहिए। कोमलता का अर्थ क्या है? वो लोगों को कैसे पता चलेगा? जब हम समस्याओं में से जा रहे हैं, जब हम परमेश्वर में प्रार्थना करते हुए आनंद के साथ जाएंगे, तब लोग आपसे पूछेंगे कि आपके जीवन में इतनी समस्याएं हैं, आप इतनी समस्याओं के बीच इतना आनंदित, इतना खुश कैसे हो सकते हैं? आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज है, बहुत सारे आपके परिवार में परेशानियां हैं, ऐसे परेशानियों में से जाते हुए भी आप इतने खुश कैसे हैं? Even though you don't have job, your life is not settled, how you are rejoicing? आपके पास नौकरी नहीं है, आपका जीवन अभी सेटल नहीं हुआ है, आप कैसे आनंदित हो सकते हैं? Then people, when they see you that you are rejoicing in the Lord, they will say that God is with him
even though he's going through critical situation, he's rejoicing in the living God. He got a great step of a revelation. He got a revelation that he is living in a different level of spiritual. जब लोग आपको देखेंगे कि आप परमेश्वर में आनंदित हैं, तब वो कहेंगे कि चाहे ये गंभीर परिस्थिति में से भी जा रहा है, लेकिन परमेश्वर उसके साथ है और इसलिए वो जीवित परमेश्वर में आनंद कर रहा है। ये आपके लिए एक आत्मिक रूप से प्रकाशन का एक नया स्तर होगा। Philippians 4 verse 6 also will read, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. All your prayers, all your supplication, with thanksgiving let your requests be made known unto God. फिलिप्पियों 4 अध्याय उसका 6 वचन भी हम पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। कैसे परमेश्वर को बताना है हमारी परेशानियां, हमारी चिंताएं? परमेश्वर को बताने का तरीका क्या है? धन्यवाद के साथ या रो रो के? हम जब धन्यवाद बोलते हैं तो हम रो के बोलते हैं या खुश होके बोलते हैं? जब आपकी सारी समस्याएं कोई व्यक्ति दूर कर देता है तो क्या आप उसको रो रो के धन्यवाद देते हैं? This is not the way. वो सही तरीका नहीं है। The word of God says, give your problems, your worries to God with a thanksgiving heart. परमेश्वर का वचन कहता है अपनी सारी चिंताएं, परेशानियां परमेश्वर को बताएं धन्यवाद के साथ। You may ask me, Pastor, how can I thank God when I'm going through problems? आप मुझसे पूछ सकते हैं कि पास्टर मैं परमेश्वर को धन्यवाद कैसे दूं जब मैं ऐसी कठिन परिस्थितियों में से जा रहा हूं? Oh, I'm going through a different kind of situation that nobody is going through. मैं ऐसी परिस्थिति में से जा रहा हूं जिसमें और कोई भी नहीं जा रहा। My circumstances are very difficult. मेरी स्थिति बहुत खराब है। Oh, nobody can understand. उसे कोई भी समझ नहीं सकता। How can I thank God with a cheerful heart? तो ऐसे मैं परमेश्वर को खुशी के साथ धन्यवाद कैसे दे सकता हूं? I tell you, my brother and sister. मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई और बहन, Job chapter 1 verse 1 to 21, when you read Job, in one day he lost his children, he lost his business, he lost everything that he had. अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय 1 से लेके 21 वचन तक जब आप पढ़ते हैं, एक ही दिन में उसने अपने बच्चों को खो दिया, अपने व्यापार को खो दिया और जो कुछ उसके पास था उसने उसे सब कुछ खो दिया। Everything vanished. सब कुछ खत्म हो गया। He's left alone. वो अकेला रह गया। Everything gone. सब कुछ चला गया। The children always used to call him dad, dad, and the children no more to call him dad. जो बच्चे उसे हर रोज पिता पिता कह के पुकारते थे वो अब नहीं रहे। Just in one day, 10 children dead. और एक ही दिन में उसके 10 बच्चे मर गए। They died and वो gone. मर गए और हमेशा के लिए चले He गए। went to burial ground, वो कब्रिस्तान में गया buried all of them. और सबको दफनाया। He's coming out of the burial ground. और उस समय वो कब्रिस्तान से बाहर आ रहा था। Everybody, they looked at him and said, Job, you are a righteous man, you are a prayerful man, you are a godly man, you are working with God, you are praying to God, you love God so much. Why God has done these things to you? और हर एक ने उसके तरफ देख के कहा, अय्यूब तुम एक धर्मी व्यक्ति हो, तुम एक परमेश्वर के व्यक्ति हो, परमेश्वर को प्रेम करते हो, परमेश्वर ने ये बात तुम्हारे साथ क्यों की? Job doesn't have any answer. अय्यूब के पास कोई उत्तर नहीं था। Job doesn't know what is happening. अय्यूब नहीं जानता कि क्या हो रहा है। But when we read that something is happening in the spiritual जब realm, हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि आत्मिक जगह में कुछ हो रहा है। God said to Satan, परमेश्वर ने शैतान से कहा, Satan, did you see my son Job? Did शैतान तुमने मेरे पुत्र अय्यूब को देखा है? you see my person Job? क्या तुमने मेरे व्यक्ति अय्यूब को देखा है? He's a very godly person. वो परमेश्वर का जन है। He's a God-fearing वो man, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। upright man, वो धर्मी व्यक्ति है। righteous man, he is a man of justice. वो न्याय करने वाला व्यक्ति है। Not only that, केवल इतना ही नहीं, he shunned evil. हर प्रकार के बुरे काम का, दुष्टता का बहिष्कार करता है। If the Job's family, when they're watching television, if something comes evil, he will switch off the television. अय्यूब का परिवार जब टीवी देख रहा होता था, अगर कुछ बुरा आता है तो वो टीवी को बंद कर देता है। He will change the channel वो उसी समय चैनल बदलता है, because he is such a person, he shun evil. क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति है जो बुराई का बहिष्कार करता है। Psalms 97 verse 10, he who fears the Lord, they will shun evil. भजन संहिता 97 उसका 10 वचन, वो जो परमेश्वर का भय मानता है दुष्टता का बहिष्कार करता है। Proverbs chapter 8 verse 13, the person who fears the Lord, he will hate evil. नीति वचन 8 अध्याय और 13 वचन ऐसा कहता है, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है वो बुराई से घृणा करेगा। And when you read Hebrews chapter 1 verse 9 and 10, because you hated unrighteousness and you loved the righteousness, so that I have anointed you, so that you will become a greater than your
fellow workers. जब आप पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय 9 और 10 वचन में, क्योंकि तुमने अधर्म से घृणा की और धार्मिकता को स्वीकार किया और धार्मिकता से प्रेम किया, मैंने तुम्हें अभिषेक किया है, इसलिए तुम अपने सहकर्मियों से महान होगे। Your business will come up, then your fellow business workers. आपके सहयोगियों से ज्यादा बढ़कर आपका व्यापार ऊपर आएगा। You will get the promotion than others. आपको जल्दी सफलता मिलेगी You will succeed. और आप ही विजयी होंगे। You will prosper. आप समृद्धि पाएंगे। That kind of promises are given to us. ऐसे वचन, ऐसे वायदे परमेश्वर के हमें दिए गए हैं। When you read Isaiah chapter 7 verse 14 and 15, when the child grew up, when he understood what is good and evil, he hated evil, he loved goodness. So God in heaven anointed him. जब आप पढ़ते हैं यशायाह उसका 7 अध्याय और 14 और 15 वचन को, एक बालक जब बड़ा हुआ तो उसने समझा कि अच्छा और बुरा क्या है और उसने बुराई को त्याग कर भलाई को अपनाया, अच्छे को अपनाया। Hebrews chapter 11 verse 24, when Moses grew up in the Lord. इब्रानियों उसका 11 अध्याय और 24 वचन में, जब मूसा परमेश्वर में बढ़ा, When Moses grew up जब मूसा बड़ा हुआ and he hated to live according to the world, he came closer to God. और उसने संसार के रूप से जीवन बिताने को ग्रहण नहीं किया, तब वो परमेश्वर के पास आया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, Numbers chapter 14 verse 8, गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 8 वचन, if God delights in us, and definitely he will allow us to reach that country, and he will help us to reach, he will help us to receive, he will help us to inherit what we need to inherit. यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। तो वो जरूर हमें उस देश में ले जाएगा। वो हमारी सहायता करेगा कि हम उस देश में पहुंचे और हमारी सहायता करेगी कि हम उस देश को पाएं, और वो हमारी सहायता करेगा कि हम उसको मिरास के रूप में पाएं जो हमें पाना है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, as the children of God, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते when we are rejoicing in God, जब हम परमेश्वर में आनंदित होते हैं, when we live a testimony for the Lord, जब हम परमेश्वर के लिए गवाही बनते हैं, people those who see you, लोग जो आपको देखते हैं they will get inspired. वो जरूर प्रेरित होंगे। Brother, why you are so वो happy? पूछेंगे कि भाई आप इतने खुश क्यों हैं? What a joy in you. आप में कितना आनंद है? How you are so joyful. आप हमेशा इतने खुश कैसे रह सकते हैं? Where do you go? आप कहाँ जाते हैं? Every Sunday you get up and go somewhere. आप हर रविवार उठकर कहीं जाते हैं Tell them, yes, there is a secret place और आप उनको बताएं कि हाँ, एक गुप्त स्थान है where I will find the divine peace, जहाँ मुझे दैविक शांति प्राप्त होती है। joy without paying money, आनंद बिना किसी पैसे को दिए, without drinking bottle, बिना किसी दारू की बोतल को पिए, without playing cards, बिना ताश को खेले, without eating any kind of tobacco, this and that. बिना किसी खैनी तंबाकू या और किसी चीज को खाए। Just go and rejoice in God. केवल जाएं और प्रभु में आनंद मनाएं। Psalms 1 verse 1 to 5. भजन संहिता 1 उसका 1 से 5 वचन तक। Blessed is the man who meditating love the Lord day and यहाँ night. एक मनुष्य को हम देखते हैं जो परमेश्वर के नियम पे दिन और रात मनन करता है। Joy should overflow you. होने दे कि ये आनंद आपसे उमड़ के निकले। Psalms 23. भजन संहिता 23, My cup is overflowing. मेरा प्याला छलक रहा है। Do you have this experience? क्या ऐसा अनुभव आपके पास है? Children of God, we should have this experience. परमेश्वर के बच्चों, हमें ऐसा अनुभव होना चाहिए। Our cup should overflow. हमारा प्याला उमड़ना चाहिए। Before we speak the word of God in the church, we should be filled with the Holy Spirit. इससे पहले कि हम परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के वचन को बोलें, हमें पवित्र आत्मा से भरना आवश्यक है। Ask that. आप ऐसा परमेश्वर से पूछें। Jesus spoke to his disciples, don't go and preach until you are filled with the Holy Spirit. यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, बिना पवित्र आत्मा के भरे जाके आप प्रचार ना करें। Acts chapter 1 verse 4 to 8. प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 4 वचन से 8 वचन तक। Acts chapter 8 verse 17 to 22. प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय 17 वचन से लेके 22 वचन तक। Acts chapter 10 verse 46 47. प्रेरितों के काम उसका 10 वचन 46 और 47 वचन। Acts chapter 19 verse 1 to 6. प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय 1 से 6 वचन तक। Romans chapter 8 verse 7 to 9. रोमियो के पत्री उसका 8 अध्याय 8 और 9 वचन। Romans chapter 8 verse 14. रोमियो 8 अध्याय उसका 14 वचन। As many as are led by the Spirit of God, they are called the sons of God. इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो हम किसके अनुसार चल के परमेश्वर को आनंद दे सकते हैं? आत्मा के अनुसार। शरीर का आनंद अलग है और आत्मा का आनंद अलग है। शरीर किस में आनंद पाता है? शरीर के लिए अलग अलग प्रकार की खाने की वस्तुएं हों तो वो खाने की वस्तुओं में आनंद पाता है। ऐसे ही बहनें कपड़ों की दुकान को देख के आनंद पाती हैं और भाई वो सिनेमा या सिनेमा के पोस्टर को देख के ही खुश होते हैं, और तब शराब की दुकान को देख के वो अपने बीवी बच्चों को भी भूल जाता है और कहता है आप चलिए मैं बाद में आता हूँ, और इतना वो आकर्षित होते हैं। अगर आप अपने शरीर के अनुसार चलेंगे और शरीर का आनंद को खोजेंगे तो आपके लिए बस नरक ही है। तो अगर आप
अपनी आत्मा को आनंद देना सीख जाएंगे तो ये आत्मा आपको कभी भी नहीं छोड़ेगी। Let us rejoice in the Lord. That's what the word of God इसलिए says. परमेश्वर का वचन कहता है, आइए हम आत्मा में सदा आनंदित रहें। This kind of joy when we are praying, अगर आप इस तरह के आनंद की बात करें और आप प्रार्थना करते हैं तो 3-4 घंटे होने के बाद भी आप प्रार्थना में लगे रहेंगे और आपको समय का पता नहीं चलेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा आनंद क्यों मिलता है? क्योंकि जब पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके अंदर आता है तो आपको ऐसा आनंद का अनुभव होता है। बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि आप कैसे इतना लंबा प्रार्थना कर सकते हैं, तो मेरा उनसे कहना है कि अगर आप उस आनंद को जानेंगे तो आप भी जरूर ऐसा प्रार्थना कर पाएंगे। आप खाना खाते समय को नहीं देखते। you will enjoy your food. Like that, you should enjoy reading Bible. You should enjoy praying to God. आप केवल अपने खाने का आनंद लेते हैं, ऐसे ही आपको वचन पढ़ने का आनंद लेना चाहिए। वैसे ही प्रार्थना परमेश्वर से करने का आपको आनंद लेना चाहिए। You should enjoy when you're preaching gospel to others. आपको आनंद लेना चाहिए जब आप परमेश्वर के सुसमाचार को दूसरे लोगों के साथ बांटते हैं। Then God sees in heaven. तब परमेश्वर स्वर्ग से इस बात को देखेगा And he will say, my son, even though he is going through और difficulty, कहेगा कि चाहे मेरा पुत्र इस समय कठिनाइयों में से जा रहा है even though he has a lot of financial problems, और उसके जीवन में काफी आर्थिक समस्याएं भी हैं, my daughter doesn't have a house, मेरी बेटी के पास घर नहीं है, my son doesn't have anything, मेरे पुत्र के पास कुछ भी नहीं है, still he is rejoicing in me. लेकिन फिर भी वो मुझ में आनंदित है। Angels, स्वर्गदूतों, why you look like that? आप क्या ऐसा देख रहे हैं? Go and help my people. जाओ और मेरे लोगों की सहायता करो, Help this daughter. इस बेटी की सहायता करो, Help that person. उस व्यक्ति की सहायता करो, Even though they don't have nothing. चाहे उनके पास कुछ भी नहीं है। Reading my words and they're rejoicing, they're joyful in their heart. वो मेरे वचन को पढ़ रहे हैं और आनंद कर रहे हैं और अपने मन में खुश हैं। They're content in their life. वो अपने जीवन में संतुष्ट हैं। So learn to rejoice in God. इसलिए परमेश्वर में आनंद करने को सीखें, Then you will see successful life. तब आप एक सफल जीवन को देखेंगे। You will have success, my brother and sister. आप सफलता को पाएंगे मेरे भाई मेरी बहन। आप में से जितने लोग कहते हैं कि आज से वो अपनी समस्याओं को नहीं देखेंगे, लेकिन परमेश्वर को आनंदित अपने जीवन में होकर परमेश्वर को आनंद देंगे, अपने हाथों को उठाएं। Please pray with क्या me. आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? Keep one hand on your एक chest. हाथ को अपने सीने पे रखें Pray that Lord Jesus, I will not worry of the things of this world. और प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु, इस संसार की किसी भी बात के लिए मैं चिंतित नहीं होऊंगा। Whether I have it or not, I will rejoice in God. चाहे मेरे पास वो चीज हो या ना हो, मैं प्रभु में सदा आनंदित रहूंगा। Teach me, Lord, how to rejoice in God. प्रभु मुझे सिखाए कि परमेश्वर में आनंदित कैसे रहूं। Holy Spirit of God, परमेश्वर की पवित्र आत्मा come upon me in a mighty way. मेरे ऊपर सामर्थी रूप से आए। I want to rejoice in the gifts of the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा के वरदानों में आनंदित होना चाहता हूँ। I want to rejoice in the fruit of the Spirit. मैं पवित्र आत्मा के फल में आनंदित होना चाहता हूँ। Teach me how to pray, Lord. मुझे सिखाए कि प्रार्थना कैसा करना है प्रभु। Teach me how to pray for others. मुझे सिखाए कि दूसरों के लिए प्रार्थना कैसे करूँ। Teach me how to bring others to the Lord's work. मुझे सिखाए कि दूसरों को परमेश्वर के काम में कैसे लेके आऊं। Lord, make me a soul winner. प्रभु मुझे एक आत्माओं को जीतने वाला बनाए। Lord, let me rejoice not in food and water, but let me rejoice in the Holy Spirit. प्रभु ऐसा होने दे कि मैं खाने पीने की चीजों में आनंदित ना हूं, लेकिन पवित्र आत्मा में आनंदित हूं। We want the joy of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के आनंद को चाहते हैं। Mighty God, come into our heart. सामर्थी परमेश्वर हमारे हृदयों में आ। Fill me, Holy Spirit. मुझे भर दीजिए पवित्र आत्मा। ये प्रार्थना करते समय भी आप आनंद के साथ, ऊंचे स्वर के साथ प्रार्थना करें। जो कुछ भी आपको चाहिए वो परमेश्वर को बताएं। प्रभु, आप में आनंदित रहने वाला जीवन आप मुझे दें। Lord, I want to rejoice in you, Holy Spirit. मैं आप में सदा आनंदित होना चाहता हूँ पवित्र आत्मा। Teach me how to rejoice in God. मुझे सिखाएं कि परमेश्वर में आनंदित कैसे रहूं। As people are crying and praying, the power of God is coming down. परमेश्वर के लोग, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और परमेश्वर की सामर्थ आ रही है। You will have victory. आप जरूर जय पाएंगे। Your Lord Jesus will hear all your prayers. आपका प्रभु यीशु मसीह आपकी सारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। When Job lost everything, he rejoiced in God. अय्यूब जब उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया, वो परमेश्वर में आनंदित He हुआ। received double portion. उसने दोगुने भाग को पाया। Lord, teach me how to rejoice when I lost anything, when I have it or not. Let me rejoice in you. प्रभु, अगर मैं अपने जीवन में कुछ खो भी दूं, उसमें भी मुझे आनंदित होने के लिए आप सिखाएं, चाहे मेरे पास कुछ हो या ना हो। How to praise you, how to glorify you, Lord. आपको कैसे स्तुति करना है, आपको कैसे महिमा देनी है, आप मुझे सिखाएं। In every situation, हर एक परिस्थिति में, in every moment, प्रत्येक क्षण में make me a person who will thank you, Lord. प्रभु मुझे ऐसा व्यक्ति बनाए जो आपका धन्यवाद दे। Use my life, use my family. मेरे परिवार को इस्तेमाल करें, मेरे जीवन को इस्तेमाल Fill me करें। with the Holy Ghost. मुझे भर दे पवित्र आत्मा से। No, let me not rejoice in physical things. Let me rejoice in the Holy Spirit. प्रभु होने दे कि मैं
दैहिक चीजों में आनंदित ना हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा में आनंदित हूँ। Make me a spiritual person, Lord. मुझे एक आत्मिक व्यक्ति बनाए परमेश्वर। I want to be a spiritual person. मैं एक आत्मिक व्यक्ति बनना चाहता हूँ प्रभु। Receive Holy Spirit now. पवित्र आत्मा को पाएं अभी। Be filled in the name of Jesus. यीशु के नाम से भर जाएं। Be filled with the Holy Ghost. पवित्र आत्मा से भर जाएं। आपने जो खो दिया है, सुनिए, आप 2 गुना भाग पाने के दिन आ रहे हैं। Receive it in the name of Jesus. यीशु के नाम से। आपने अपने जीवन में धोखा खाया है, आप रो रहे हैं, आपके धोखे से प्रभु आपको अभी छुटकारा दे रहा है। आपके जीवन में जो कुछ नाश हो गया है, आप दुख के साथ इस स्थान में आए हैं, आप रो रहे हैं। देखिए, परमेश्वर का हाथ आपकी तरफ आ रहा है। बहुत जल्दी आप आशीर्वाद पा रहे हैं कि आप ऊपर आ जाएंगे, अपने जीवन में ऊपर उठेंगे। Receive the touch of God. Let peace come into our people. प्रभु जी हमारे लोगों में शांति को आने दे। Let joy fill their heart. आनंद उनके हृदयों को भर दे। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूँ। Amen. आमीन। मेरा नाम सुधा राजवंशी है। मैं 1 मंथ से यहाँ पर आ रही हूँ। जब फर्स्ट टाइम इधर प्रेयर में आई तो मेरे को एक पॉजिटिव एनर्जी मिला यहाँ से। मेरा हस्बैंड का प्रॉब्लम था कि पैरों में प्रॉब्लम, एवरी मंथ अमावस और पूनम के दिन पैर में दर्द होता था। वो इधर नहीं आए, लेकिन मैं उनका फ़ोटो लेकर प्रेयर के लिए इधर आई। इमीडिएटली वो जो प्रॉब्लम है, दर्द एकदम खींच के से निकल गया। तो मेरे को एक अंदर से बहुत बड़ा विश्वास आया, कुछ पावर है इधर। उसके लिए मैं एवरी वीक इधर आती हूँ, वो विश्वास के साथ। मेरा नाम लक्ष्मी है। हम यहाँ 5 महीनों से आ रहे हैं। तो मेरे पति को हाथ में चोट लगी थी, तो इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। 3 दिन तक पट्टी बांध के ऐसे ही छोड़ दिया, इस कारण इन्हें इन्फेक्शन हो गया था। हम गांधी अस्पताल गए थे। डॉक्टर ने कहा कि यह हाथ काटना पड़ेगा, यहाँ तक पूरा हाथ काट देंगे कहा था। हमें बहुत दुख हुआ। उसके बाद यहाँ लाइफ चेंजिंग रिवाइवल सेंटर को आके पास्टर जी से प्रार्थना करवाई और उस दिन जो तेल दिया था वो तेल मेरे पति को लगाया। 2-3 दिन के बाद डॉक्टर ने कहा कि इन्फेक्शन पूरा कम हो गया, नॉर्मल हो गया, डरो मत, अब हाथ ठीक हो गया है, काटने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम सुवर्णलता है। मुझे हमेशा बीपी लो रहता था, पर अचानक पिछले सप्ताह बीपी हाई होके मेरे बेटे को मेरी गोद में लेकर टीवी रोड के ऊपर गिर गई थी। एक तरफ ही सोने के कारण नींद नहीं आती थी। भाई स्टीफन पॉल जी ने कहा कि जहाँ पर भी दर्द है वहाँ हाथ रखे। मुझे चंगाई मिली। मुझे डिस्क की समस्या है, पता चला। डिस्क की प्रॉब्लम का मतलब है रीढ़ की हड्डी में होने वाली प्रॉब्लम। यहाँ गर्दन से पूरी हड्डियों पर असर पड़ता था। मैं कैसे काम करूंगी, इस कारण मैं डिप्रेशन में चली गई। हम जब मोबाइल पकड़ते हैं वो भी नहीं पकड़ सकती थी, पेन पकड़कर भी नहीं लिख सकते, इतना दर्द होता था। मतलब ये दर्द जिसको भी रीढ़ की हड्डियों की समस्या है उनको ही पता होगा। भयानक दर्द और तकलीफ होती थी। मुझे यहाँ तक मालूम है कि इसकी कोई दवाई नहीं है, ये केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ठीक हुआ है। ये अगर ज्यादा हो गया तो इसके लिए सर्जरी होती है। अगर ये सर्जरी फेल हो गई तो मनुष्य को लकवा हो जाता है। परमेश्वर ने मुझे ऐसी दर्द से चंगाई दी, ये केवल परमेश्वर की कृपा है। मेरे मामा जी का स्टीफन पॉल पास्टर जी के पास लेके जाना, उनसे प्रार्थना करवाना, मैं परमेश्वर की दया से बिल्कुल ठीक हो गई। ये केवल प्रार्थना के द्वारा और केवल यीशु के द्वारा। मैं पूरी महिमा केवल यीशु मसीह को देती हूँ। ना कोई डॉक्टर, ना दवाइयाँ और ना कोई नहीं और कोई भी नहीं, केवल यीशु मसीह ने चंगाई दी है। मेरा नाम स्टेला मैरी है। मैं तिरुमलगिरी से आ रही हूँ। मुझे 2 साल से इस आँख से बहुत पानी आता था। डॉक्टर ने कहा कि अवश्य ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी स्टीफन पॉल जी से प्रार्थना करवाई कि जहाँ भी दर्द या तकलीफ़ है वहाँ हाथ रखिए। मैंने हाथ रखा, परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। वो दर्द, आंखों से पानी सब गायब हो गया। मैं रेलवे में काम करती हूँ। चिकनगुनिया के कारण मैंने 3 महीने से बहुत तकलीफ उठाई, बहुत सी दवाइयाँ भी ली, लेकिन कम नहीं हुआ। मैं बहुत थक गई थी, इस कारण दवाइयाँ भी बंद कर दी थी। ऐसी गंभीर परिस्थिति हो गई थी। मेरे जीवन में ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई। अभी पास्टर जी प्रार्थना कर रहे थे, तब मैं खड़ी थी। शरीर पूरा हल्का हो गया और दर्द अभी के अभी चला गया। मेरा नाम रोज़ी है और स्टीफन पॉल पास्टर के बोलने के द्वारा हमारे जीवन में बहुत कार्य हुए। हमारी पढ़ाई में, कॉलेज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम जो सीख रहे हैं उनके वचनों के द्वारा, और हम बहुत खुश हैं कि उनके वचन हमें सुनने को मिलते हैं। और हमने सिर्फ विश किया था कि वो देव रोड में पूना सिटी में आए, और प्रभु ने हमारे इस विश को पूरा किया है।
है स्टीफन पॉल पास्टर को देख के हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आजकल के ज़माने में जो जवान कर रहे हैं वो सबसे आज हम बच रहे हैं उनके वचनों के द्वारा। आजकल के जवान बहुत बिगड़ चुके हैं और उनके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और जैसे व्यभिचार और अट्रैक्शन, गंदी सोच, ये सब से बचने के लिए आज हमें बहुत ही अच्छे पास्टर मिले, इसलिए मैं लॉर्ड को धन्यवाद देती हूँ। और उनके वचनों से हम बचे हैं और ये संसार के अट्रैक्शन से हम आज तक बचते आए और हर पाप से हम बचे हैं। बहुत ज़्यादा लाभ मिला है और हर मार्ग में प्रभु ने हमें उनके वचनों के द्वारा गाइड किया है, इसलिए मैं स्टीफन पॉल पास्टर को और लॉर्ड जीसस को बहुत धन्यवाद देना। I am Mrs. Mary Daniel, working for St. Anne's School as a teacher. It's really a great blessing. We are so much touched with all the messages what is given. We are just glued to this ground. We don't want to move from here. The power of the God is really flowing upon each and everyone. It's a really great blessing. We want him to come. It is a great blessing for Hyderabad and Secunderabad. We are really content and we are taking the Lord in our hearts and I'm really very happy. मेरा नाम अनुपमा है। हमारी शादी को 6 साल हो गए लेकिन हमें बच्चे नहीं थे। कितने भी डॉक्टरों के पास जाने से उन्होंने कहा कि आपको बच्चा IVF के द्वारा ही हो सकता है, नहीं तो मुमकिन नहीं है। बहुत पैसे खर्च किए। IVF का मतलब है टेस्ट ट्यूब के द्वारा ही बच्चा होना, बिना इसके मुमकिन नहीं है कहा था। 3 बार IVF करवाया था, तीनों बार फेल हो गया। विजयवाड़ा में IVF करवाया, ये रिपोर्ट्स है। इसके लिए करीबन 3 लाख रुपए लगे हैं, फिर फेल हो गया। इसके बाद कलेक्टर ऑफिस के पास 2 बार करवाया था, दोनों बार फेल हो गया। उसके बाद यहाँ पिछले साल उपवास प्रार्थना में आई थी। पास्टर जी और बहन साइला पॉल जी ने प्रार्थना करी कि आने वाले साल में एक अच्छे बच्चे से आशीषित होने पाए। अभी बिना किसी दवाइयों के मार्च में गर्भ धारण किया है। परमेश्वर को महिमा मिले। 7 सालों में 7 लाख रुपए खर्च किए लेकिन फिर भी बच्चा नहीं मिला। परमेश्वर ने 17 नवंबर को इस बच्चे को हमें दिया। अनेक लोगों ने कितनी बातें करी, असल में बता नहीं सकती कितने बातों का अनुभव किया। बच्चा न होने के कारण मार खाई लेकिन परमेश्वर सब देखता है। पास्टर जी और बहन साइला पॉल जी ने मेरा कितना हौसला बढ़ाया। मेरे दुखों को परमेश्वर ने आनंद में भर दिया। एक स्वस्थ बच्चे को परमेश्वर ने दिया है।